नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। में हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। चलिए आपको एक्सप्रेस रिपोर्टर में सीधे भोपाल ले चलते हैं। पचमढ़ी में होने वाले प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश भाजपा। कल बुलाई गई बड़ी बैठक, प्रदेश के सभी पदाधिकारी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश भाजपा की तरफ से पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी विधायक, सांसद और राज्यसभा सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इसका शुभारंभ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। इस शिविर को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा की ओर से लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश संगठन की ओर से मंगलवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें करीब 1000 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। इसमें यह फैसला किया जाएगा कि पचमढ़ी में किस प्रकार से सभी विधायकों और सांसदों को शिक्षा देनी है, यानी कि जिस प्रकार से वो अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं तो किस प्रकार से उन पर लगाम लगनी चाहिए, और उसके अलावा सभी व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इसीलिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है। दरअसल पर पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें सांसद, विधायक और राज्यसभा सांसद शामिल किए गए हैं, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। महिला अपराध की बढ़ोतरी और सरकार की विफलताओं का आज सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। देखना होगा कि इस विरोध का सरकार पर कितना असर होता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद और महिलाओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप था कि उत्तर प्रदेश महिला अपराधों के मामले में सबसे आगे है और राज्य सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद महिला पुलिस कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों की संख्या अधिक होने के कारण तनावपूर्ण माहौल बन गया। समीउ खान ने कहा कि भाजपा सरकार में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, न घर में, न बाहर, न ही कार्यस्थलों पर। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बस्तर के दिग्गज आदिवासी नेता अरविंद नेताम को आरएसएस मुख्यालय नागपुर से आमंत्रण आया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल मच गई है। दरअसल वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम मुख्य अतिथि के रूप में आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद श्री नेताम ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी शुरू की और बस्तर संभाग और सरगुजा जिले में कांग्रेस के वोटों में गहरी सेंध लगाई। अरविंद नेताम को निमंत्रण को संघ की आदिवासी आउटरीच रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। अरविंद नेताम के आरएसएस मुख्यालय दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरे का क्या रिजल्ट निकलता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आज अनोखा प्रदर्शन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। भ्रष्टाचारी दूल्हे की बारात निकालकर कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में एनएसयूआई ने कृषि विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार की बारात निकालकर बड़ा प्रदर्शन किया। कृषि विश्वविद्यालय में बने बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण कार्यों में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं नकली नोटों से भरा सूटकेस दहेज में दिया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते हुए
बारात भी निकाली है। विश्वविद्यालय के खिलाफ लगातार एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने मोर्चा खोला हुआ है। अलग अलग माध्यम से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। आज भी एक अनोखा प्रदर्शन कर अपना विरोध जताते हुए नजर आए। फिलहाल देखना होगा कि इन प्रदर्शन का कितना असर होता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। जबलपुर के ग्राम घाट पिपरिया की पंचायत भूमि और तालाब पर दबंग कर रहे हैं कब्जा। ग्रामीणों ने जताया विरोध। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। जबलपुर के बरगी विधानसभा के ग्राम घाट पिपरिया के ग्राम वासियों ने पंचायत भवन क्षेत्र और तालाब में दबंगों के द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे पर अपना विरोध जताया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने अपने गांव की सरकारी भूमि की लूट पर रोक लगाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि पर सरपंच पति और अन्य दबंग कब्जा कर रहे हैं और ग्रामीणों के दौरान विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है। दबंगों के द्वारा सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर निर्माण की तैयारी की जा रही है, जिसे रोकने की मांग का एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा गया है। खास बात यह है कि ग्राम घाट पिपरिया की सरकारी भूमि पर किए जा रहे अवैध कब्जे के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सामने आ गए हैं और उन्होंने भी अपना जबरदस्त विरोध जताया है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में यातायात सुरक्षा पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और इन दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि यातायात पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कई अभियान चलाए गए यातायात जागरूकता को लेकर, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में यातायात सुरक्षा को लेकर के कई हाईटेक चौक चौराहे में कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसको अगर देखा जाए तो आज भी वह कैमरे लगा हुआ जस के तस पड़ी है। लेकिन यातायात व्यवस्था को लेकर के अगर बात करेंगे तो इसका जो असर है वाहन चालकों के ऊपर बेअसर हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िले में वाहन इस तरह से दौड़ रहे हैं कि पिकअप मालवाहक जैसे वाहनों में भारी सवारी भरकर वाहन मालिक और वाहन चालक दौड़ रहे हैं। इन बेलगाम वाहनों पर यातायात विभाग लगाने में नाकाम साबित हो रही है। ज़िले में वाहन जो दौड़ रहे हैं, पिकअप मालवाहक जैसे वाहन दौड़ रहे हैं, इनमें जो है लगाम नहीं लगाई जा रही है, जिसको लेकर लगातार जो है दुर्घटना की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगा कि क्या यातायात पुलिस विभाग इन दुर्घटनाओं को रोकथाम करने के लिए किस तरह से आगे लोगों को और जागरूक कर पाती है। विपत सारथी, स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। राव खलघाट 4 लेन स्थित गणेश घाट की नई सड़क पर ट्राला अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, 2 की मौत। राव खलघाट 4 लेन पर गणेश घाट की नई सड़क पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन यहाँ हादसे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक और हादसा देर रात देखने को मिला। दरअसल गणेश घाट की नई सड़क पर गेहूं से भरा ट्राला घाट उतरने के दौरान अचानक ट्राले के ब्रेक फेल हो गए। उसके बाद ट्राला अनियंत्रित होकर लगभग 50 फीट नीचे खाई में गिर गया। दर्दनाक हादसे में चालक परिचालक की दबने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से दोनों शवों को बड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला और धामनुल हॉस्पिटल लाया गया, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुट गई है। हादसा इतना भीषण था कि ट्राला खाई में गिरने के बाद पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्राला मंदसौर से गेहूं भरकर महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। इसी दौरान गणेश घाट की नई सड़क के घाट में घाट उतरने के दौरान अनियंत्रित हुआ और हादसे का शिकार हो गया। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर।